अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम इक्विवेलेंट नॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे इक्विवेलेंट नॉर्म्स की। देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट नॉर्म्स की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। इक्विवेलेंट नॉर्म्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है स्टूडेंट। लेट नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 be any two norms on a vector space capital X, on a vector space capital X, then norm 1 is equivalent to norm 2, राइट, जिसे हम norm 1 equivalent to norm 2 से भी डिनोट करते हैं, राइट। इफ exist non-zero positive real numbers A and B such that norm 1 lesser than equal to B norm X to norm 2। इधर हमारे पास क्या आएगा X norm 2 A, right, for all X small x belong to capital X, right। So this is a definition of equivalent norms। इसमें क्या कहा जा रहा है, let norm 1 and norm 2 be any two norms on a vector space capital X, then norm 1 is equivalent to norm 2, that is इसको हम ऐसे लिख सकते हैं norm 1 जो है norm 1 is equivalent to norm 2 if there exist non-zero positive real numbers A and B such that जो norm 1 है X norm 1 ये हमारे पास क्या हो, ये लेसर देन इक्वल टू हो B X norm 2, और इसी तरह ये हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल हो हमारे पास किससे, ये हमारे पास नॉर्म ये X norm 2 into A, राइट। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म्स। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है इक्विवेलेंट नॉर्म्स की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। थ्योरम, राइट, on a finite dimensional vector space capital X, any norm ये हम नॉर्म ले लेते हैं, ये कोई भी हमारा नॉर्म है, इज equivalent to any other norm, इसको हम नाम दे देते हैं norm 0, राइट।
सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, जिसमें क्या कहा जा रहा है, ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैपिटल एक्स, एनी नॉर्म्स, जो हम ये हमारे पास कोई भी नॉर्म है इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म, नॉर्म हमारे पास जीरो। ये तो स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर कोई भी हम नॉर्म लेंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होगी किसी अदर नॉर्म्स के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट डिमेंशन ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एन, राइट, क्योंकि हम क्या लेकर चल रहे हैं, एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस लेकर चल रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या लेंगे, डिमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल बी इज इक्वल टू E1 E2 डॉट डॉट En बी basis of x, right? Then for every small x belong to capital X has a unique representation that is हमारे पास x इज इक्वल टू अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n En, राइट, वेयर हमारे पास क्या है, अल्फा आर स्केलर है और जो हमारे पास E1 है E2 En ये हमारे पास वेक्टर है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कोई भी x में से एक वेक्टर लेंगे तो हम उसको उस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे इन यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यानी उसी वेक्टर के यूनिक वे के अंदर हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट बाय लेमा हमारे पास क्या है, ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हम इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये लेमा डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये स्टूडेंट लेमा की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n En, इसका जो नॉर्म होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू c, राइट, इनटू अल्फा 1 इसका मोड प्लस अल्फा 2 इसका मोड प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n इसका मोड आ जाएगा, राइट। इसका स्टेटमेंट है लेमा की, जिसको हम इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नॉर्म होती है हमारे पास उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की, राइट, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होती है c इंटू जो हमारे पास मॉड होते हैं हमारे पास स्केलर वो आ जाएगा, उनका सम होगा, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है लेमे की। अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c such that नॉर्म x, नॉर्म जो है x का जो नॉर्म है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा c के इंटू अल्फा 1 मॉड प्लस अल्फा 2 मॉड प्लस डॉट डॉट अल्फा प्लस अल्फा n मॉड, राइट, बाय यूजिंग दिस लेमा। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सम की फॉर्म, नॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू c, और इसको हम सम की फॉर्म में लिखेंगे i फ्रॉम 1 से लेकर n, और इसको हम मॉड अल्फा i, राइट, इस फॉर्म में करें, ये हमारे पास आ जाएगा 1/c, ये आ जाएगा हमारे पास x नॉर्म, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर आ जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n, इधर मॉड अल्फा i आ जाएगा, राइट। सो दिस इक्वेशन नंबर इज 1, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास नॉर्म x 0 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या आएगा, नॉर्म अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n En, राइट, इसका क्या आएगा 0 नॉर्म आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दिस इम्प्लाई दैट x 0 नॉर्म लेसर देन इक्वल टू
यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर n, इसको सम की फॉर्म में लिखेंगे। और इधर हमारे पास क्या आएगा, स्केलर अलग कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास अल्फा आई, राइट। और इधर नॉम हमारे पास क्या आएगा, नॉम ई आई, राइट, 0 नॉम आ जाए, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम ले लेते हैं एट k इज इक्वल टू मैक्सिमम नॉम ई आई, नॉम ई आई यानी 0 आ जाएगा, राइट। कि हमारे पास ई आई का जो नॉम 0 है वो इक्वल टू हम k ले लेते हैं इसका मैक्सिमम। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से हमारे x नॉम 0 ये हमारे पास क्या आएगा, लेसर देन इक्वल टू, इसके लिए हम k पुट करेंगे तो k इंटू ये आएगा समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n, और इधर आएगा अल्फा i आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हम बाय इक्वेशन, बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे बाय 1, राइट। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट x नॉम 0 ये लेसर देन इक्वल k ओवर c, इधर आ जाएगा हमारे पास नॉम x आ जाएगा, राइट, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसको दूसरी तरफ लेकर आते हैं। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दिस इम्प्लाई दैट इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे c ओवर k x नॉम 0 ये हमारे पास क्या, लेसर देन इक्वल टू नॉम x, राइट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, एज c ओवर k इज इक्वल टू a, इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, a पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट a इधर हमारे पास क्या है, x नॉम 0 लेसर देन इक्वल टू x नॉम आ जाएगा। दिस इक्वेशन नंबर इज 2, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम देते हैं, 2 का नाम दे देते हैं। ये भी हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, x नॉम लेसर देन इक्वल टू b x नॉम 0, राइट। सो दिस इक्वेशन नंबर इज 3, राइट। बाय इक्वेशन बाय 2 एंड 3 हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा a x नॉम 0 लेसर देन इक्वल टू x नॉम लेसर देन इक्वल टू b x नॉम 0, राइट। फिनिशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट कि जो हमारे पास नॉर्म x 0 है ये इक्विवेलेंट है किसके, नॉर्म x के, राइट। ये तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट थ्योरम था जिसके अंदर हमने प्रूव किया है कि ऑन अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर एनी नॉर्म जो है इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म्स। कोई भी हम नॉर्म लें वो हमेशा इक्विवेलेंट होगी एनी अदर नॉर्म्स, किसी भी दूसरी नॉर्म्स के वो इक्विवेलेंट होगी। ये तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट थ्योरम था। अब स्टूडेंट हम सेकंड थ्योरम देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, थ्योरम सेकंड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, थ्योरम इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ नॉर्म 1 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2 तो देन हमारे फर्स्ट क्या है, काशी सीक्वेंस इन नॉर्म 1 is also काशी सीक्वेंस इन नॉर्म 2, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है इसके फर्स्ट पार्ट की कि हमारे पास काशी सीक्वेंस अगर नॉर्म 1 के अंदर है तो वो काशी सीक्वेंस होगा किसके अंदर, नॉर्म 2 के अंदर भी होगा। कब होगा, जब हमारे पास नॉर्म 1 और नॉर्म 2 जो है वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ में हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एन जो है बिया काशी सीक्वेंस इन नॉर्म 1, राइट। नॉर्म 1 के अंदर हमने क्या ले लिया, एक काशी सीक्वेंस ले लिया बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number
कैपिटल N such that norm x m माइनस x n, इसका जो नॉर्म होगा नॉर्म 1, ये हमेशा लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने डेफिनेशन यूज की है हमारे पास काशी सीक्वेंस की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट कि हमारे पास xm माइनस xn, इसका जो नॉर्म 1 है वो लेस देन होगा किसके, एप्सिलॉन फॉर ऑल m n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एज नॉर्म 1 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2, राइट। नॉर्म 1 जो है हमारे पास क्या इक्विवेलेंट है नॉर्म 2 के, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म A नॉर्म 2 लेसर देन इक्वल टू नॉर्म 1 लेसर देन इक्वल टू B नॉर्म 2, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म्स। बाय यूजिंग दिस हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट A, यहाँ हमारे पास क्या आएगा xm माइनस xn नॉर्म 2 लेसर देन इक्वल टू xm माइनस xn नॉर्म 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट A xm माइनस xn नॉर्म 2 लेसर देन इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से हमारे पास xm माइनस xn नॉर्म 2, ये हमारे पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय A और विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट xm माइनस xn नॉर्म 2, ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल हमारे पास m n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। सो हम कहेंगे सो xn इज काशी सीक्वेंस इन नॉर्म 2, राइट। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि हम ये लेट करके चले थे, जो xn है, ये जो सीक्वेंस है xn, ये काशी सीक्वेंस इन नॉर्म 1 के अंदर, और इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये काशी है इन नॉर्म 2 के अंदर, और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। ये तो हमारे पास स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म 1 के अंदर, तो वो आल्सो कन्वर्ज करेगा इन नॉर्म 2 के अंदर। अब ये हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट। है बी पार्ट हमारे पास क्या है, a convergent sequence in norm 1 is also convergent sequence in norm 2, right? Convergent sequence in norm 1 is also convergent sequence in norm 2, कि अगर एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है इन नॉर्म 1 के अंदर, वो कन्वर्ज करेगा नॉर्म 2 के अंदर भी, वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा, राइट। अब इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट xm जो है बी या कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म 1, राइट। नॉर्म 1 के अंदर हम क्या ले लेते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है हमारे पास, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट हमारे पास क्या आएगा, xn माइनस x नॉर्म 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to capital N, right? So this is the definition of a convergent sequence. As student हमारे पास as हमारे पास norm 1 जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, norm 2 के, right? तो हमारे पास
नॉर्म 1 जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, नॉर्म 2 के। दिस इंप्लाई दैट ए नॉर्म xn माइनस x नॉर्म 2 लेस देन इक्वल टू xn माइनस x नॉर्म 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट ए यहाँ से हमारे xn माइनस x इसका नॉर्म 2 जो है लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। दिस इंप्लाई दैट यहाँ से हमारे xn माइनस x नॉर्म 2 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय a विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट xn माइनस x इसका नॉर्म 2 लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, और किस में कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, नॉर्म 2 के अंदर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम क्या कहेंगे, सो xn जो है इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म 2, राइट। कि हमारे पास जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन नॉर्म 2 के अंदर। कि हमारे पास अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म 1 के अंदर, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा आल्सो नॉर्म 2 के अंदर भी कन्वर्ज करेगा, अगर हमारे पास नॉर्म 1 और नॉर्म 2 जो है दोनों इक्विवेलेंट नॉर्म्स हों। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड थ्योरम था, जिसके अंदर हमने प्रूव किया है कि अगर हमारे पास नॉर्म 1 और नॉर्म 2 जो आपस में इक्विवेलेंट है, तो उसके अंदर अगर काशी सीक्वेंस, एक हमें सीक्वेंस दिया गया जो काशी है इन नॉर्म 1 के अंदर, वो आल्सो काशी होगा इन नॉर्म 2 के अंदर। और सेकंड पार्ट हमने ये प्रूव किया है कि अगर एक सीक्वेंस हमें दिया गया है और वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म 1 के अंदर, तो वो कन्वर्ज करेगा नॉर्म 2 के अंदर भी वो कन्वर्ज करेगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम थे। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। रिमार्क्स में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन कैपिटल X define the same topology for X। क्या कहा जा रहा है, इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन X डिफाइन द सेम टोपोलॉजी फॉर X, राइट। कि जो इक्विवेलेंट नॉर्म्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो सेम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं फॉर X के लिए। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड द रिलेशन ऑफ बीइंग equivalent to among the norms on a vector space capital X is an equivalence relation, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट टू अमॉन्ग द नॉर्म ऑन अ वेक्टर स्पेस कैपिटल S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास जो रिलेशन होता है इक्विवेलेंट नॉर्म्स के दरमियान में, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी कि the relation between the equivalent norms is an equivalence relation। equivalence relation क्या होता है, relation means इसके अंदर reflexive, symmetric और transitive property जो है वो exist करनी चाहिए। तो then उस relation को हम किसका नाम देते हैं, equivalence relation का नाम देते हैं। हम थर्ड देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, थर्ड रिजल्ट क्या है, if norm 1 is equivalent to norm 2, तो then norm 2 is equivalent to norm 1, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थर्ड रिजल्ट है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास नॉर्म 1 जो है वो इक्विवेलेंट है नॉर्म 2 के, तो देन नॉर्म 2 जो है वो भी इक्विवेलेंट होगा नॉर्म 1 के। जी हमने जो पहला थ्योरम डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास नॉर्म 1 है वो इक्विवेलेंट है नॉर्म 2 के, तो देन नॉर्म 2 जो होगी वो हमारे पास इक्विवेलेंट होगी नॉर्म 1 के। तो ये तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे।
अगर आपको स्टूडेंट इनके प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट बता दीजिएगा, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट नोन की डेफिनेशन देखी और उसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे उनको हमने डिस्कस किया और लास्ट में स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स थे इनको आज हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.